हम बचा देगा, कोई बात नहीं भाई, गोली मत मारो, तो इनको भी इधर शूट किया। हाल ही में कश्मीर में एक टेररिस्ट अटैक हुआ जहां पे बहुत सारे टूरिस्ट को उनका नाम पूछ के कत्ल किया गया। पूछा कि हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है, चाहे हिंदू अलग हो जाओ मुस्लिम अलग हो जाओ, सब तस्वीरें जो चीख चीख कर कह रही हैं कि सर जनाजा तो कश्मीर में भी उठा है। वहाँ पे 2000 लोग मौजूद थे और इतने टूरिस्ट होने के बावजूद भी बेसिक सिक्योरिटी भी वहाँ पे नहीं थी। बहुत कोई पुलिस वाला भी नहीं था। वो मुसलमान नहीं है, वो किसी भी मजहब का नहीं है, कश्मीर को कत्ल किया, उसको मैं दूंगा उसको फांसी, मैं दूंगा। मेरी 4 बेटियां हैं, उन्होंने मेरी 4 बेटियों को कत्ल किया। पहलगाम में जो आम इंसान मारे गए वो भी तो अपने परिवार के लिए उतने ही जरूरी है ना, उनकी पत्नी, उनके बच्चे और उनके माँ बाप के लिए तो वही दुनिया है तो कभी आतंकी हमले में मारे जाते हैं। कैंडल लाइट मार्च निकाला, वो किस तरह से कैंडल लाइट मार्च निकाला गया। हमारे अभी इधर जमा होने का मकसद, जो हमने अभी कैंडल मार्च किया है, हमारे यहाँ जमा होने का मकसद जो आज पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है, हम पूरे पहलगाम की तरफ से इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इसने भी ये हमला किया है, कातिल को जल्द से जल्द पेश किया जाए। मजलूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, मजलूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, पेश करो, कातिल को पेश करो, का कत्लेआम बंद करो। लोकल्स ने वहाँ के लोगों की हेल्प की। हमारे ड्राइवर यहाँ पे जब ये हो गया तो हम डर गए क्योंकि घर से फोन आने लगे। यहाँ पे तो हमारा फोन भी नहीं लगता। भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे लेकिन आपकी जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। टेंशन मत लो मैडम, हमारा है। रज़ाकत अहमद 28 साल का 11 लोगों की जान बचा। चिरमिरी के 4 दंपति सुभाष जैन, हैप्पी बड़वान, लकी पराशर और टीटू अग्रवाल 3 बच्चों को सुरक्षित निकाला। इनके सगे मामा थे आदिल हुसैन, उनकी मौत हुई है। सैयद आदिल हुसैन वो इंसान हैं जो टूरिस्ट को बचाते बचाते आतंकियों से लड़ते लड़ते उनकी बंदूकें छीनने की भी कोशिश की इन्होंने, और उस दौरान उन आतंकियों ने इनको बेरहमी से कत्ल कर दिया। इसी जिनकी मौत हुई है, नज़ाकत ने हार नहीं मानी, इन सभी परिवारों को सुरक्षित पहुंचा दिया और वे परिवार नज़ाकत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नज़ाकत ना होता तो वो जो 27 लाशें पड़ी थी वहां पर हमारी भी होती। सैयद नज़ाकत जैसे लोग ये गवाही देते हैं कि अगर कोई सच्चा मुसलमान है तो वो सच्चा इंसान भी है। उस कत्ल की वजह से हमने बनी इसराइल के जिम्मे ये बात लिख दी कि जो शख्स किसी को नाहक कत्ल करेगा, यानी बगैर इसके कि जान का बदला लिया जाए या मुल्क में खराबी करने की सजा दी जाए, तो उसने गोया तमाम इंसानों को कत्ल किया, और जो एक इंसान की जान बचा ले तो गोया उसने सारे इंसानों को जिंदगी दे दी। और इन लोगों के पास हमारे पैगंबर रोशन दलीलें ला चुके, फिर उसके बाद भी इनमें बहुत से लोग मुल्क में ज्यादतियां करने वाले हैं। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई करें और मुल्क में फसाद करने को दौड़ते फिरें, उनकी यही सजा है कि बुरी तरह कत्ल कर दिए जाएं या सूली चढ़ा दिए जाएं, या उनके एक एक तरफ के हाथ और एक एक तरफ के पांव काट दिए जाएं, या मुल्क से गायब कर दिए जाएं। ये तो दुनिया में उनकी रुसवाई है और आखिरत में उनके लिए बड़ा भारी अजाब तैयार है। हाँ, जिन लोगों ने इससे पेशतर कि तुम्हारे काबू आ जाएं तौबा कर ली, तो जान रखो कि अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है।